गुरु जी। स्वागत है ओम शांति आश्रम में। सती बाबू, ये ध्यान केंद्र है। बोलिए महापुरुष। ईमानदार बनना कितना आसान है। आसान उसान नहीं है साहब। देखो क्या है, काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध मदलोह मोहिशा द्वेष, बिल्कुल ये दुष्विचार मनुष्य के नस नस में समाया रहता है। 2 पैसे पर लोग बिक जाते हैं। देखो एक जज था ना, वर्मा साला हरामी, केजरीवाल चोर शैतान की औलाद, सारा घोटाला, लल्लू यादव, ये हरामजादी ममता बनर्जी, किस तरह से नाटकबाज साली छमिया छम छम कैसे बंगाल को बर्बाद कर रही है। सारे चोर उचक के बैठे हुए हर क्षेत्र में, वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, हर जगह चोर 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 है। क्यों? वो लोग अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये लागा चुनरी में दाग छुपाओ कैसे। ये जो मोह माया है ना, डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। बोलिए, डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। वो मनुष्य अंधकार है ज्ञान का, पता नहीं है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। क्या मैं ईमान बेच लूं? क्या मैं दूसरों का सर्वनाश कर दूं? क्या मैं ईरान को बर्बाद कर दूं? या ईरान बोले कि मैं एटम बम इसलिए बना रहा हूँ कि अमेरिका और अमेरिकन के जितने अलाइड हैं, जितने भी उनके मिडिल ईस्ट में, सबको मार दूँ। देखिए भटक रहा है, पता नहीं है कि लड़ोगे तो मरोगे। हमारे योगी जी महापुरुष बोले कि बटोगे तो कटोगे। आपस में एकता में विश्वास रखना चाहिए। बहुत बड़े ज्ञान की बात योगी जी बोले, लेकिन मनुष्य समझ नहीं रहा है। योगी जी का मतलब ये नहीं था कि हिंदू मुसलमान करो, वो तो बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। आपस में अगर बंटवारा करोगे हिंदू मुसलमान जाति धर्म मजहब क्षेत्र में, तो तुम्हारा नुकसान होगा। उनका मतलब ये। दुनिया क्या है? बटा हुआ। क्यों बटा हुआ है? समझता नहीं है। अब ईरान का कितना विध्वंस कर दिया और यूएस का कितना खर्चा हो गया। तो ये सर क्या है? दुख का कारण यही अज्ञानता का घनघोर अंधकार। चारों तरफ हाहाकार है, मनुष्य समझ नहीं रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। इसीलिए तबाही है, इसीलिए परेशानी है। इसीलिए जीवन में समझदार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। लियो टॉल्स्टॉय आपके जो दोस्त थे, क्या बताया? यही बताया, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आस्था और विश्वास रखो, प्रेम में, करुणा में, दया में, सहयोग में, यही जीवन है। और जीवन 2 दिन की है। अब बताइए, ईरान का पूरा बर्बाद कर दिया। कितना बरस, 100 साल लग जाएगा उसको वो फिर बनाने में। इजराइल लेबनान को बर्बाद कर दिया, कितना साल लग जाएगा। यूक्रेन को तबाह कर दिया पुतिन। ये सब क्या आदमी है क्या? अब हर क्षेत्र के आदमी की भ्रष्टाचारी बता रहा हूँ, अज्ञानता का घनघोर अंधकार कर रहा हूँ। और मैं देखिए फकीर हूँ। कल एक करोड़पति के राइस मिल में गए तो मुझे थोड़ा मानहानि लगा, गरीबी का एहसास हुआ कि मैं ज़िंदगी भर पढ़ाई लिखाई करता रहा, पैसे का कीमत नहीं समझा, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया कि हम भी करोड़पति होते। क्योंकि वो आर्थिक जो सुरक्षा है ना, आर्थिक जो मजबूती है ना, बहुत जरूरी है जीवन में। आज मेरी परिस्थिति ऐसे है कि आप कभी 10,000 दे रहे हैं, कभी 5,000 दे रहे हैं, उसे मेरा घर चल रहा है। कभी कॉफ़ी पीने के लिए 1 पैकेट दूध दे रहे हैं। ये क्यों हो गया मेरा? क्योंकि मैं भी कुछ सपने देखे थे, लेकिन लोग इसको सही नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी ये जीवन अच्छा है। मैं अरबपति खरबपति होकर भ्रष्टाचारी चोर नहीं होना चाहता हूँ। मैं एक ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार व्यक्ति की तरह जी रहा हूँ। मुझे मालूम है मरूंगा। और इसीलिए कबीर बोला, कबीरा जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम ऐसे जगह। विचार लो कि मृत्यु, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो, याद जो करे। लोगों की भलाई के लिए जीना, लोगों की भलाई के लिए मरना, ये लक्ष्य होना चाहिए। अब लेकिन ये भ्रष्टाचारी क्या करता है? अपने लिए जी रहा है। वो क्या करेगा साला उतना पैसा लेके? भाई बोलिए भाई, आपको मैं दिन रात क्या बताता हूँ। सती बाबू, आज मुझे ये ज्ञान आ गया कि अगर एक पैंट और एक टी शर्ट हो ना, तो दिन में क्या करूँगा, उसको पहन लूँगा, शाम में धो के रख दूँगा, कल होके वही पहन लूँगा। एक पैंट और एक टी शर्ट मेरे जीवन के लिए काफ़ी है, एक जूता मेरे लिए काफ़ी है। और सत्यनारायण भगवान, तुमको कहाँ से दिव्य ज्योति आया कि बचपन से यही कर रहे हो? न ज़्यादा लोभ न लालच, ही दैट इज डाउन नीड्स फेयर। लेकिन
प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बोल। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन तुम सोचा कि मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन होना। बोले ना, बोल भाई। बोला बोला अरे बोलने में क्यों शर्मा रहा है यार, तुम बोला हमेशा शर्माता है भाई। बोला बोला। तुमने कभी अपने बेटे को पिकनिक नहीं भेजा, मैकडोनल्ड भी नहीं ले गया, नहीं, 5 स्टार होटल में उसको चस्का नहीं लगाया, नहीं लगा। और वो बच्चा सब वो कहता देखो मेरा बाप कहता पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कभी 5 स्टार होटल में नहीं ले जाता, होटल भी नहीं देखा, और आज वो 5 स्टार होटल में ही घूम रहा है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन होने जा रहा हो। तो क्या आप जैसे महापुरुष केवल वो बीज डालते जो महानता का बीज हो, ईमानदारी का बीज हो, वफादारी का बीज हो, क्रिया कौशल का बीज हो, स्किल का बीज हो। तो ये ज्ञानी लोग यही होते भाई, वो सही बीज बोलते। मैंने भी अपनी बेटी के लिए बोला दुनिया का वर्ल्ड का बेस्ट टेनिस चैंपियन बनाए, लेकिन उसका किस्मत था, वो उस समय भटके हुए थे, जब अवसर था तो उपयोग नहीं किया। अभी भी यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा और बेटी ईमानदार इंसान बने, जो भी काम करे ऐसा करे कि दूसरा नहीं करे, काम कुछ भी हो। हमारा दोस्त है जूनियर मार्टिन लूथर, क्या बोल के गए, तुम झाड़ू मारते हो तो इतना अच्छा झाड़ू मारो कि फिर लोग परेशान हो जाए। अरे क्या झाड़ू मारता, मैं वही हूँ। कृष्णा रेड्डी बोला ये फकीर है लेकिन इससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि ईमानदार है, जिम्मेदार है, अनुशासित है, भोला भाला बच्चा है, इसको कोई भी ठग सकता है, ठग लिया सब। ऐसा ही इंसान होना, भोला भाला पवित्र होना।